बुलेटिन की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। पुंछ में 5 सिख समेत 15 लोगों की मौत हुई है। पुंछ में गुरुद्वारों को निशाना बनाया गया है। राजौरी और पुंछ में देर रात एलओसी पर फायरिंग हुई है और पाकिस्तान की सेना ने एलओसी पर फायरिंग की और इसमें निशाना बनाया गया। 5 सिख समेत 15 लोगों की मौत हो गई है। पुंछ में गुरुद्वारे को निशाना बनाया गया। राजौरी और पुंछ में देर रात एलओसी पर फायरिंग हुई और पाकिस्तान की सेना ने एलओसी पर फायरिंग की है। शंकर आनंद संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। शंकर, लगातार पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा, एलओसी पर फायरिंग की जा रही है और इस बीच बहुत बड़ा नुकसान। निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से पाकिस्तान के द्वारा एक कहा जा सकता है कि जिस तरह से एक कल भी काफी देर तक फायरिंग की गई है और सीज फायर का जिस तरह से उल्लंघन पाकिस्तान के द्वारा देखा गया है, उसी के तहत अब तक जो है 12 लोगों की मौत की खबर जो है वो आई है। और जिस तरह से पाकिस्तान कल भी जिस तरह से कई इलाकों में गोलीबारी की थी और हालांकि भारत लगातार उसका जवाब दे रहा है और आज सुबह के वक्त में तड़के आज लगातार कई जगहों पर रुक कर पाकिस्तान उधर से गोलीबारी कर रहा है और भारत के उन इलाकों में कर रहा है जहां पर सघन आबादी है, जहां पर पूंछ वाला जो इलाका है वहां पे फायरिंग की जा रही है। हालांकि इस तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए तमाम स्कूलों को बंद कर दिया गया है। लोगों की हिदायत दी जा रही है कोई अपने घरों से बाहर वहां ना निकले। लेकिन जिस तरह से देखा जाए कि भारतीय आर्मी के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान में उन लोगों पे हमला किया गया जो पाकिस्तानी आतंकी थे, जो आतंकी अलग अलग शिविरों पे कई जगहों पे छुपे हुए थे, उन जगहों को निशाना बनाया गया। दूसरी तरफ देखा जाए कि इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान में किसी भी जो आबादी वाला इलाका है जहां आम लोग रह रहे हैं उसको नहीं टच किया गया। तीसरी जो चीजें हुई हैं कि जिस तरह से भारत इन तमाम जो नियमों को ध्यान में रखते हुए और युद्ध से जुड़े हुए तमाम जो बारीकियां हैं उनको ध्यान में रखते हुए भारत उन आतंकियों के खिलाफ कर रहा है, ऑपरेशन कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जो निवासी हैं, जो पूंछ वाले जो इलाके में जो निवासी हैं, उस पर जिस तरह से फायरिंग की जा रही, तो कहीं न कहीं इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए भारत जरूर जवाब की कार्रवाई कर रहा है। लेकिन इन तमाम मामलों पर आगे ठोस कार्रवाई की अंजाम दिया जाएगा। जी बिल्कुल, और कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है लगातार भारत की तरफ से भी एक्शन क्योंकि लिया जा रहा है। इससे पाकिस्तान इतना तो समझ गया है कि उसे अब कहाँ पर कदम फूंक कर रखना है। दूसरी तरफ एलओसी पर लेकिन बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान और लगातार कई दौर वो फायरिंग कर चुका है और अभी भी यही हालात है। राजौरी और पुंछ में इसका असर देखा गया। बहुत शुक्रिया शंकर जानकारी साझा करने के लिए। क्रॉस ਬਾਰਡਰ ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਪੁੰਛ ਦੇ ਅੰਦਰ 12 ਲੋਕੀ ਉਹ ਜੋ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਪੂਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਪੁੰਛ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਭਗ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਹੈ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ। और साढ़े गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा के एक छोटे कॉर्नर दे विच एक शैल आके डिग्या है, जिस दे नाल एक साडा जो दरवाज़ा है गुरुद्वारे का वो टुटिया है और कुछ जो साडे शीशे सन गुरु घर दे वो डिगे ने। और तो वहीं ट्रेड डील पर आज ट्रंप बड़ा ऐलान करेंगे। ऐलान से पहले बोले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, बड़े देश के साथ बड़ी ट्रेड डील भारतीय समय के मुताबिक शाम 7:30 बजे घोषणा करेंगे ट्रंप। भारत के साथ भी अमेरिका की ट्रेड डील होनी है। भारत ने हाल ही में ब्रिटेन के साथ ऐतिहासिक ट्रेड डील की है, लेकिन निगाहें सबकी डोनाल्ड ट्रंप पे रहेंगी कि भाई ऐसा क्या बड़ा ऐलान होने वाला है, क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब भी कोई फैसला लेते हैं उसका असर पूरे देश में होता है और इसके अलावा कहें तो आसपास के जो सबसे बड़े कंट्रीज हैं उनकी आर्थिक व्यवस्था पर होता है, उनकी इकोनॉमी पे होता है। तो इस बार टैरिफ के बाद अब कौन सा बड़ा फैसला, क्या बड़ा ऐलान करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप, इस पर सबकी नजर बनी रहेगी।